24 न्यूज के साथ मैं हूं महानूर अरशद और मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि अफगान तालिबान तर्जुमान और नायब वज़ीर इत्तलात ज़बीउल्लाह मुजाहिद की वालिदा के साल स्वाब के लिए फातह ख्वानी के दौरान धमाका हो गया। ज़बीउल्लाह मुजाहिद के मुताबिक दारुल हुकूमत काबुल में ईदगाह मस्जिद के दाखिली दरवाजे पर बम धमाका हुआ, जिसमें 2 अफराद हलाक और 4 जख्मी हो गए। अफगान वजारत दाखिला के मुताबिक जख्मियों को तिब इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बताएं कि अफगान तालिबान तर्जुमान और नायब वज़ीर इत्तलात ज़बीउल्लाह मुजाहिद की वालिदा के साल सवाब के लिए फातह ख्वानी के दौरान धमाका हो गया। ज़बीउल्लाह मुजाहिद के मुताबिक दारुल हुकूमत काबुल में ईदगाह मस्जिद के दाखिली दरवाजे पर बम धमाका हुआ। ऑफशोर कंपनियों का शोर एक बार फिर मचने को तैयार है। किस बड़ी शख्सियत ने कहां धन छुपाया? ICIJ का नया पेंडोरा बॉक्स आज खुलेगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9:30 बजे दुनिया की नामवर शख्सियात के माली उमूर की तफसीलात से पर्दा उठाया जाएगा। पेंडोरा पेपर्स पर 117 ममालिक के 600 से ज़ायद सहाफ़ियों ने तहकीकात की। 2 पाकिस्तानी सहाफ़ी भी तहकीकात का हिस्सा बने। होशियार खबरदार, एक और पेंडोरा बॉक्स खुलने को है तैयार। पनामा पेपर जैसे पेंडोरा पेपर्स आज शब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 9:30 बजे मुखड़ा दिखाएंगे। मगर क्या कीजिए कि 2 ज़मान पार्क लाहौर पर रजिस्टर्ड ऑफशोर कंपनियों के नाम एक रात पहले ही सबके सामने आ गए। इस पर वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल बोले कि ज़मान पार्क में 2 घर एक पते पर हैं। ऑफशोर कंपनियों के मालिक फरीदुद्दीन से इमरान खान का बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं। फरीदुद्दीन ने भी कहा कि इमरान खान से 3 साल से कोई बात ही नहीं हुई। खैर, पेंडोरा पेपर्स 1 करोड़ 19 लाख खुफिया दस्तावेजात पर मुश्तमिल हैं। आदाद और शुमार के हिसाब से पेंडोरा पेपर्स पनामा पेपर्स से भी बड़े हैं। और पेंडोरा पेपर्स का पेंडोरा भी कोई और नहीं जनाब, बल्कि ICIJ यानी इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ही खोलेगा। ये वही ICIJ है जिसने पनामा पेपर्स लीक किए, जो बहुत सौ के कैरियर्स का सर ले गए। दुनिया भर की मशहूर शख्सियात के माली उमूर की तहकीकात में पूरी दुनिया से 600 से ज़ायद रिपोर्टर्स ने पूरे 2 साल तक हिस्सा डाला। पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी उमर चीमा और फखर दुरानी ने भी इन तहकीकात में हिस्सा लिया। इस काम में 117 मुल्कों के 150 मीडिया इदारे भी शरीक हुए। किसी भी तहकीक पर काम करने वाली ये दुनिया की सबसे बड़ी सहाफती टीम है। सेक्रेटरी जनरल नून लीग एहसन इकबाल ने इमरान खान से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। वो कहते हैं कि आज जारी होने वाले पेंडोरा लीक्स ने इमरान खान का पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। करप्शन के खिलाफ मुहिम चलाने वाला आज बैरूनी ममालिक से मिलने वाले तहफ़ छुपा रहा है। मुल्क में महंगाई हुकूमती नाकिस पॉलिसीज की वजह से है। 25 से 30 हज़ार रुपये कमाने वाला पाकिस्तानी आज अपने घर के अखराजात बाइज्जत तरीके से पूरे नहीं कर पा रहा। आज जारी होने वाले पंडोरा लीक्स ने इमरान नियाजी साहब का पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। वो लीडर जो दुनिया को सादिक और अमीन होने का यकीन दिलाता था, उसकी 2 ऑफशोर कंपनियां मजीद निकल आई हैं। वो शख्स के जो पूरी दुनिया में शफाफियत के लिए शोर उठाता था और पाकिस्तान में खुद को साबित करता था कि वो करप्शन के खिलाफ चैंपियन है, गैर मुल्की तहाइफ की तफसील देने से इनकारी है। महंगाई हुकूमत की नाकस मुआशी पॉलिसियों की वजह से, जिसकी तनख्वाह 25-30 हजार महीने है, उसके लिए नामुमकिन हो गया है कि वो इज्जत के साथ अपने बच्चों को रिज़्क़ के हलाल में पाल सके। मैं मुतालबा करता हूँ कि पंडोरा लीक्स में इमरान नियाजी के 2 अकाउंट आने के बाद गैर मुल्की तहाइफ को अवाम के सामने पेश करने से इनकार के बाद इमरान नियाजी का कोई अखलाकी कानूनी जवाज नहीं रह गया कि वो वजीर आजम के ओहदे पर खुद को बरकरार रखें। बलूचिस्तान में सियासी बहरान का मामला। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की कोयटा में स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली अब्दुल कद्दूस बसिंजो की रिहाइशगाह पर मुलाकात हुई। सेनेटर नसीबुल्लाह बाज़ाई, सेनेटर अब्दुल कादर, मंजूर काकड़ समेत दीगर चेयरमैन सेनेट के हमरा थे। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में नाराज अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश की गई है। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे, रिजवान सईद हमारे साथ मौजूद है। रिजवान, बताएगा इस मुलाकात का अहवाल और क्या चेयरमैन सेनेट वापस रवाना हो गए मुलाकात के बाद?
हाँ जी बिल्कुल, सियासी बहरान जो बलूचिस्तान में इस वक्त दरपेश है उसके तनाजुर में आज एक बार फिर चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी कोयटा पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने सबसे पहले जो है वो स्पीकर कदूस बजिंजो की रिहाइशगाह जाकर उनके चचा की वफात पर फातिहा ख्वानी की और उनसे सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में सरफराज बुख्ती, मंजूर काकड़, जान मोहम्मद जमाली, कादर अब्दुल कादर समेत दीगर रहनुमा भी शरीक थे। इस मौका पर चेयरमैन सेनेट की जानिब से जो नाराज अरकान है बलूचिस्तान अवामी पार्टी की, उनकी नाराजगी खत्म करने की एक बार फिर कोशिश की गई और यहाँ पर जो है उन्हें इस चीज़ पर आमादा किया गया कि जो बलूचिस्तान में वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला है उससे दूरी इख्तियार करते हुए इस मामले को जो है वो ख़त्म किया जाए। ताहम जो नाराज अरकान थे उनकी जानिब से वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि वज़ीर आला के इस्तीफे के बगैर वो किसी भी नुक्ते पर जो है वो आमादगी का इजहार नहीं करेंगे। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त भी बलूचिस्तान में जो सियासी बहरान है उसमें डेडलॉक जो है वो ताहाल बरकरार है। नाराज अरकान किसी सूरत भी मानने को तैयार नहीं। दूसरी जानिब चेयरमैन सेनेट जो है वो एक रोजा दौरे पर कोयटा पहुंचे थे और इस वक्त जो है वो चेयरमैन सेनेट स्पीकर अब्दुल कदूस बजिंजो के हमरा इस्लामाबाद रवानगी के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली और चेयरमैन सेनेट एक ही फ्लाइट से यहाँ से कोयटा से इस्लामाबाद रवाना होंगे और उसके बाद जो है दीगर मामला को भी देखा जाएगा। इस वक्त भी एयरपोर्ट पर हम देख रहे हैं कि तमाम सियासी कबायली जो रहनुमा थे जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी से जिनका ताल्लुक है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और स्पीकर चेयरमैन सेनेट को जो है वो अलविदा कहा जा रहा है। यहाँ से चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कदूस बजिंजो एक ही फ्लाइट में जो है वो यहाँ से रवाना होंगे। मंजूर का ठीक है, डेडलॉक ताहाल बरकरार है। बहुत शुक्रिया रिजवान सईद, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सेरीन एयरलाइंस का तैयारा हादसे से बाल बाल बच गया। कराची से इस्लामाबाद पहुंचने वाली परवाज से परिंदा टकरा गया। लैंडिंग से कबल तैयारे से परिंदा टकराया। परिंदा टकराने से एयरबस 330 तैयारे की लैंडिंग गियर को नुकसान पहुंचा। एयरलाइन इंतजामिया के मुताबिक तैयारे को ग्राउंड कर दिया गया है। आपको बताएं कि इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सेरीन एयरलाइंस का तैयारा हादसे से बाल बाल बच गया। कराची से इस्लामाबाद पहुंचने वाली परवाज से परिंदा टकरा गया। अब आपको बताएं कि डेंगू बुखार सर चढ़कर बोलने लगा है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान और पेशावर समेत मुल्क के बेशतर शहरों में डेंगू मरीजों की तादाद में होशरुबा इजाफा सामने आ रहा है। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। सिर्फ एक मच्छर काबू में आने का नाम ही नहीं ले रहा। मुल्क भर के इंतजामिया डेंगू मच्छर के सामने बेबस नजर आ रही है। गुज़श्ता 24 घंटों में पंजाब में डेंगू के 176 मरीज रिपोर्ट हुए। सेक्रेटरी सेहत इमरान सिकंदर कहते हैं 131 मरीज सिर्फ लाहौर में सामने आए। गुज़श्ता रोज रावलपिंडी में भी 23 अफराद को डेंगू वायरस ने आन जकड़ा। इस बरस पंजाब भर में अब तक डेंगू के 2189 केसेस सामने आए। लाहौर में 1734 अफराद डेंगू के मर्ज में मुब्तला हो चुके। सूबे के अस्पतालों में डेंगू के 335 मरीजों का इलाज हो रहा है। सिर्फ लाहौर के अस्पतालों में वायरस के 158 मरीज दाखिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी डेंगू पंजे गाड़े हुए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में सूबे में डेंगू के 68 नए केसेस रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद में भी गुज़श्ता रोज 64 शहरी डेंगू का शिकार बने। शहर इक़्तिदार में इस वक्त 527 अफराद डेंगू से मुकाबला कर रहे हैं, जबकि 3 अफराद मोहलिक वायरस के बायस मौत के मुंह में जा चुके हैं। आलमी वबा कोरोना के फैलने की रफ्तार कुछ कम तो हुई, मगर हलाकतों का सिलसिला जारी है। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों में 35 अफराद कोरोना से जाम बहक हो गए। ये रिपोर्ट देखिए। कॉमेडी के बादशाह उमर शरीफ मद्दाहों से बिछड़ गए। लेजेंडरी फनकार के इंतकाल पर दोस्त अहबाब और पुराने मोहल्लेदार भी गम से निढाल हैं। दोस्त कहते हैं कि उमर शरीफ जैसे लोग सदियों में पैदा होते हैं, जिन्हें अपनों का ही नहीं बल्कि अहले मोहल्ला का दर्द भी था। आदिया नाज की रिपोर्ट देखिए। कॉमेडी किंग उमर शरीफ ने अपनी जिंदगी के इब्तदाई दिन कराची के पुराने और कदीम इलाके लियाकताबाद में गुजारे, जहां वो अपनी वालदा और अहले खाना के हमरा एक किराए के मकान में रहा करते थे। उमर शरीफ के इंतकाल की खबर अहले मोहल्ला पर भी बिजली बनकर गिरी। उनके बचपन के दोस्त कहते हैं उमर शरीफ के साथ बचपन गुजरा, कभी झगड़ा नहीं हुआ। थिएटर करने के बाद हम रात भर गली में हंसी मजाक किया करते थे। मोहल्ले में उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। स्टेज करने के बाद सुबह जब हम 3 बजे आते थे ना, तो रात को सुबह 5 बजे तक हम लोग इधर बैठ के गप्पे लगाते रहते थे, हंसी मजाक चलता रहता था। उसके बाद चाय पीने के बाद ये अपने घर चले जाते थे
वो जितना बड़ा फनकार था उससे बड़ा इंसान था। उमर शरीफ के मालिक मकान और बचपन के साथी का कहना है कि उमर शरीफ किसी तारुफ के मोहताज नहीं, वो प्यार और मोहब्बत से रहते और अपने काम से काम रखा करते थे। बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत मदद करने वाले लोगों की बड़ा ख्याल और अच्छा इखलाक, यानी कभी कोई किसी किस्म की बदतमीज़ी नहीं और बड़े प्यार मोहब्बत से रहना और अपना काम से काम रखते थे। करोड़ों दिलों की धड़कन, सबको हंसाने वाला फनकार तमाम लोगों को रोता छोड़ गया, तहम उनकी यादें मरते दम तक सबके दिलों में जिंदा रहेंगी। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने PNS डॉकयार्ड का दौरा किया। उन्हें सब मेरीन हमजा का तफसीली दौरा कराया गया और पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफ भी किया गया। तफसीलात के लिए समर अब्बास की रिपोर्ट। वज़ीर दाखिला शेख रशीद डॉकयार्ड पहुंचे तो कमांडर पाकिस्तान फ्लीट एडमिरल नवेद अशरफ ने इस्तकबाल किया। शेख रशीद अहमद को सबमरीन हमजा का तफसीली दौरा करवाया गया और पाक बहरिया की ऑपरेशनल ताकत और नेवल ऑपरेशन के मुख्तलिफ पहलुओं से मुताल्लिक आगाह किया गया। शेख रशीद ने पाक बहरिया की ऑपरेशनल सलाहियतों पर एतमाद का इजहार किया, कारकर्दगी को सराहा और पाक बहरिया के किरदार को खराज तहसीन पेश किया। मैनचेस्टर में हुक्मरान जमात की सालाना कॉन्फ्रेंस के आगाज के मौका पर हुकूमत के खिलाफ ऑल पार्टीज एहतजाज का आगाज हो गया है। सिक्योरिटी के इंतजामात इंतहाई सख्त हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का शेड्यूल भी तब्दील कर दिया गया है, जबकि सिटी सेंटर मैनचेस्टर के दाखिली और खारजी रास्तों को सील कर दिया गया है। मैनचेस्टर में हुक्मरान जमात की सालाना कॉन्फ्रेंस के आगाज के मौके पर हुकूमत के खिलाफ ऑल पार्टीज एहतजाज का आगाज हो गया है। सिक्योरिटी के इंतजामात इंतहाई सख्त हैं। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।